ओके स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हम यूज करेंगे भाई, यहां पर मेरे पास इस वक्त जो एग्जाम्पल मौजूद है, इस एग्जाम्पल के मुताबिक हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म को, और स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन है। आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 विथ स्लोप इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास सवाल में किसी भी लाइन का एक पॉइंट गिवन हो और आपको उस लाइन का क्या बता दिया जाए, स्लोप बता दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपसे कहा यह जा रहा है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और उस लाइन का जो एक पॉइंट है वो आपको बता दिया गया है और उसका स्लोप भी बता दिया गया है। तो हम यूज करेंगे यहां पर स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो चलिए बात करते हैं इसके हवाले से। तो क्या करेंगे भाई, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है आपकी? आपने कहा भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1, और ये बराबर है किसके, m इंटू x माइनस और x1। अब यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास y1 है और ये जो आपका x1 है, ये बेसिकली क्या है, ये वही पॉइंट है जो आपको यहां पर गिवन है, और ये उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास जो पॉइंट मौजूद है और उसमें x और y कोऑर्डिनेट अगर मैंने देखना है, यानी x1 y1 देखना है, तो वो कितना होगा? आपने कहा भाई 2 और 3 ये पॉइंट आपको गिवन है, तो x1 कितना है आपका 2 है और y1 कितना है आपका 3 है। यानी कि 2 क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है और 3 क्या आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, और आपको क्या बता दिया गया, स्लोप, और स्लोप को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी m से हम उसको बताते हैं। तो स्लोप कितना आपके पास, यानी m कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपके पास यहां पर देखें x1 भी मौजूद है, एक y1 भी मौजूद है और स्लोप यानी m भी मौजूद है। अब क्या करना है, ये वैल्यूज आपने उठाकर रखनी है किसके अंदर, इस फॉर्म में रखनी है। ठीक है, तो इस फॉर्म में रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वहां से फर्दर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन की मदद से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं, पुट करते हैं इसको। अब आपके पास सबसे पहले क्या है, y, हमने y एज इट इज लिखा, इस y को और इस वाले x को, यानी जो x और y लिखा है इसको कुछ नहीं करना है आपने, इसी की फॉर्म में तो इक्वेशन आएगी आपके पास। ठीक है भाई, तो y माइनस y1 की जगह पर आप लिखेंगे y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू कितनी बताई गई आपको, 3, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो y माइनस y1, तो y1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू m कितना है, स्लोप आपको बताया गया 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, m की जगह पर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, x एज इट इज लिखूंगा। मैंने आपसे कहा था ये वाला x और ये वाला y, तो ये तो आपने एज इट इज लिखना है, इसी की फॉर्म में तो इक्वेशन आएगी आपके पास। तो x माइनस x1, अब x1 कितना है आपके पास, 2, तो आपने लिख दिया ये x1 की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, देखें भाई कैसे करेंगे। आपने कभी y माइनस 3 ये बराबर है किसके, अब देखें ये 3 क्या हो रहा है, ये 3 इस x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, 2 से। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बता दूं कि लाजमी सी बात है कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन मुझे मिलेगी वो लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन क्या होगी, याद रखें, हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी लाइंस की इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे, वो सारी लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है इस पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं पहले ही। अच्छा भाई, अब क्या करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा इसको? आपने कहा भाई 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 3 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। ठीक है भाई, अब इसको क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे। तो क्या करूंगा मैं ऐसा करता हूं कि मैं इन सबको उस तरफ ले जाता हूं। अगर आप देखें तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है मैंने आपको वो बताई थी। ठीक है, तो आप इसको उस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, आपने कहा भाई 3x, मैं क्या कर रहा हूं, इस y को यहां लेकर जा रहा हूं, तो ये आ गया आपका 3x, और y इधर अगर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, माइनस, तो 3x माइनस y, और इसी तरह यहां पर क्या मौजूद है, -6, ये पहले से मौजूद है, ये वाला -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3, और इधर क्या बच जाएगा आपके पास, 0 बच जाएगा। इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं
कि ये उठाकर इस तरफ और 0 उधर, ये भी कर सकता हूं क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, तो किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड पे और किसी को भी राइट हैंड साइड पे लिखा जा सकता है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो क्या करूंगा मैं, पहले इसको यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी मैंने इसको इधर कर दिया और 0 को उधर ले गया मैं, राइट, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ये हो जाएगा भाई 3x माइनस वाई, और ये माइनस का 6 प्लस का 3, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे और आंसर क्या आएगा मेरे पास -3। इस पे भी बहुत बात कर चुका हूँ, बहुत समझा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन पर जो वो बहुत डिटेल में बात की है मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाते वक्त और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इनका जो सॉल्यूशन मैं पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन पर तो मैंने बहुत बात की है। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गई लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई, सही। तो क्या हो गया भाई आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख दें आप, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू सॉरी -3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से। तो आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, या फिर 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीकों में कोई मसला नहीं है, आप किसी भी तरीके से उस लाइन की इक्वेशन को बता सकते हैं। एक और तरीका भी होता है, लेकिन वो अभी बात नहीं कर रहा, उससे बाद में बात करेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये था भाई आपका क्या भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म,